हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे जेकेएसएसबी का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो या टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिलहाल हम जेकेएसएसबी के एग्जाम की बात करेंगे। अभी जो रिसेंट एग्जाम होने वाले हैं, एक हो रहा है जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम और एक एग्जाम आपका आने वाला है हाई कोर्ट का। इन दोनों ही एग्जाम के लिए भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पंक्चुएशन टॉपिक पे। अगर टॉपिक आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक को प्रॉपर देख सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन हमारे पास 3-4 कैटेगरी से आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में दिखता है ब्लैंक की फॉर्म में, ठीक है ना। कभी कभार आपको सिंगल फिलअप दिया होता है, कभी कभार एक ही सेंटेंस में 2 फिलअप दिए होते हैं और दोनों फिलअप में क्या होता है, आपको पंक्चुएशन मार्क को यूज करना होता है। एक वैरायटी हो गई क्वेश्चन की ये। सेकंड क्वेश्चन जो आता है ना आपका, वो क्या होता है, आपको प्रॉपर एक स्टेटमेंट लिख के दी होती है जिसमें कोई भी पंक्चुएशन सिंबल का मार्क का यूज नहीं किया होता है आपको, लेकिन 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं ABCD की फॉर्म में और आपको उनमें से किसी एक को करेक्ट करना होता है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आती है, उसमें होता लिखा कि चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। या तो ये लिखा होगा या लिखा होगा चूज विच इज नॉट द करेक्ट, है ना। नॉट और सही का नो और यस वाला एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो यही 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर कॉमा अ ग्रेट ब्लैंक इम्प्रेस द ऑडियंस। आपको कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद में क्या है, ग्रेट। ऑब्वियसली चारों ऑप्शन में क्या दे रखा है, वर्ड ऑरेटर दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे वर्ड जो हमारा आएगा वो ऑरेटर ही आना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो सिंबल यूज किया है ना, हमें पंक्चुएशन मार्क हमें उसका ध्यान रखना है। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर मतलब हमने किसी चीज़ को संबोधित किया है, प्राइम मिनिस्टर है ना। इसको आपको अगर P.M लिखा होगा तो भी आपको मान के चलना है कि सही है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मतलब हमें पॉज देना पड़ेगा क्योंकि हम इनकी बात कर रहे हैं अभी, है ना। और साथ में क्या है कि वही क्या है, खुद में ग्रेट ऑरेटर हैं, मतलब वो एक अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे स्पीकर हैं। तो उसके बाद भी क्या आएगा, कॉमा ही आएगा यहाँ पे, जिन्होंने क्या किया, इंप्रेस किया ऑडियंस को, ठीक है ना। तो देख लो कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो कॉमा वाला है, थर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने शॉर्ट पॉज लिए हैं और शॉर्ट पॉज के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेट आउट आई डोंट वांट टू सी यू अगेन। जो मैंने रेड में लिखा है ना, ये आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रखी है। आपको बोला कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको करेक्ट पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको देखना है इनको ध्यान से। अब पहला ऑप्शन दे रखा है गेट आउट के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है ना। सेकंड में गेट आउट के बाद कॉमा लगाया है, थर्ड में कॉलन लगाया और फोर्थ में सेमी कॉलन लगाया हुआ है। तो पहले तो हमें यहीं पे गड़बड़ है हमारी बिगिनिंग में ही। देखो अभी गेट आउट, मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी आप लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हो तो कब कब करते हो। मैंने आपको कहा है कि सेंटेंस में अगर जॉय की बात हो, सॉरो की बात हो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा हैप्पीनेस की बात की हो सेंटेंस के अंदर, या आप कह लो कि सेंटेंस में हम जब किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस देते हैं, ठीक है ना, तो भी हम क्या करते हैं उस टाइम पे अपना मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, अगर सेंटेंस में वार्निंग की बात की हो जाती है, ठीक है ना, या आप कह लो कि सेंटेंस को फोर्सफुल बनाने के लिए, टू मेक सेंटेंस, इसको लिख लो चाहे तो कॉपीज पे अपनी, फोर्सफुल, तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ बी केयरफुल, ठीक है ना, इसके बाद भी मैं चाहे तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर वैसे कहा है गेट आउट, बाहर निकलो, आई डोंट वांट टू सी यू अगेन, मैं तुम्हें वापस से देखना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है ना, गेट आउट के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बिल्कुल सही लगा हुआ है। लेकिन एंड पे देखो ध्यान से कि फुल स्टॉप लगा है, ये यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा है, तो आपका जो ए पार्ट है वही सही है। यहाँ पे राइट वन कौन सा है, फर्स्ट वाला है। सेकंड में तो कॉमा लगा है, वो ऐसे ही नहीं लगेगा। थर्ड में क्या लगा है, गेट आउट के बाद कॉलन लगा हुआ है। और कॉलन कब लगाते हैं हम लोग, मैंने कहा था कॉलन को मुझे लगाते हैं जब सेंटेंस में बहुत सारी आइटम्स की लिस्ट दी होती है, उनकी बात करते हैं तो लगाते हैं। तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। सेम हमारा जो है सेमी कॉलन, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलास फ्रेंड आवर हार्ट आर नॉट इनसाइड अस। देखो 2 ब्लैंक दे रखे हैं, दोनों में आपको एक एक सिंबल का यूज करना है। अलास के बाद दुख हो, सुख हो, है ना, जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो, मैंने पहले बता दिया आपको। इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, चाहे जॉय लिखा हो, हैप्पीनेस हो, सॉरो हो, जिनके लिए आप इंटरजेक्शन यूज करते हो, जैसे अलास यूज करते हो आप लोग, ब्रावो यूज कर लेते हो आप लोग, ओह गॉड लिख लेते हो आप, है ना, आप या हुर्रा लिख लेते हो, ठीक है ना। इन सब के बाद आप क्या लगाते हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हो। देखो अलास फ्रेंड के बाद क्या आएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो हमारे दिल हैं वो हमारे अंदर नहीं है, आवर हार्ट्स आर नॉट इनसाइड अस, तो इसके बाद फुल स्टॉप आएगा क्योंकि बात अब खत्म हो गई है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क
एंड पीरियड। पीरियड का मतलब ही क्या होता है, फुल स्टॉप, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। डैश तो यहाँ पे नहीं आएगा, डैश होता है ये वाला सिंबल, ये तो यहाँ पे नहीं आएगा। कॉमा इस कॉमा, अगर कॉमा लगाते तो मतलब क्या है, उसके आगे भी कोई स्टेटमेंट कंटिन्यू की होती तो वो भी नहीं होगा। और देखो लास्ट वाले में तो है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा, लेकिन उससे पहले कॉमा है। लास्ट फ्रेंड के बाद कॉमा नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तो जो आपका सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड वाला जो पार्ट है आपका, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सेम ही है। अलास द पोर मैन इज डेड, कहा है कि जो दुख में कहा है कि जो गरीब आदमी है वो अब नहीं है ना। तो अलास के बाद क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरजेक्शन आएगा। तो देख लो, उसके बाद लिखा द पोर मैन इज डेड, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। सेकंड में अलास तो लगा है, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो ये होगा नहीं। थर्ड में अलास ही लगानी, ये ऐसे गलत है। और फोर्थ में पहले लगा दिए सेमी कॉलन, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट वन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ब्लैंक की फॉर्म में अगेन आपके सामने क्वेश्चन है, लिखा है राम इज एन एविड ट्रेवलर ब्लैंक, ही हैज विजिटेड ओवर 20 कंट्रीज इन द पास्ट 5 ईयर। राम क्या है, आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता है, उसने लगभग पिछले 5 सालों में 20 कंट्रियाँ घूम रखी हैं। तो राम इज एन एविड ट्रैवलर मतलब खुद में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, खुद में एक ऐसा क्या है, ये खुद में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और मैंने कहा था जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करना होता है तो हम यूज़ करते हैं सेमी कॉलन का। आप चाहे तो वीडियो को देख लेना जाके, लेक्चर की आपको दिख जाएगा, वहाँ पे मैंने बता रखा है ये ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सेमी कॉलन देखते ही आप आंसर लगा के आओगे, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग आर द आइटम्स वी रिक्वायर फॉर द वर्कशॉप। देखो लिखा है फॉलोइंग आर द आइटम्स, मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स दे रखी हैं। और मैंने कहा था जब भी लिस्ट ऑफ आइटम्स हों वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स में हम कॉलन का यूज़ करते हैं। और कॉलन का सिंबल क्या होता है हमारा, कॉलन का सिंबल होता है डबल डॉट। सिंबल्स का पता होना चाहिए तभी जाके आप यूज़ करोगे एग्जाम में, तो पहले सिंबल्स का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलन है वो आपका आ जाएगा। और उनके नाम क्या क्या है, देखो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो रॉ इंग्रेडिएंट्स उसमें से एक है, फिर कॉमा लगाया है, ओवन है, एंड देन ग्लव्स हैं। देखो लास्ट से पहले एंड लगा है, वहीं 2 आइटम होते तो हम सिंपल एंड लगा के बात करते फॉर 2 के लिए। ठीक है ना, 2 से ज़्यादा है तो हमने कॉमा यूज़ किया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा सेड कॉमा डबल कोट आई हैव फिनिश्ड हर वर्क। देखो नरेशन में भी आप ऐसे करते हो, डायरेक्ट स्पीच में है ना, क्या करते हो, सेड के बाद कॉमा, उसके बाद डबल कॉमा बिगिन होते हैं। और एंड कैसे करते हो, फुल स्टॉप के बाद डबल कॉमा लग जाते हैं, है ना। अगर सेड के बाद कॉमा होगा, सिंगल कॉमा में कोटेशन रखा होगा, तो वो भी क्या होता है, गलत होता है ना। तो देख लो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पे पहला वाला सही है, राधा सेड कॉमा डबल कोट आई हैव फिनिश्ड हर वर्क फुल स्टॉप कॉमा क्लोज, ये सही है। सेकंड में लिखा रामा सेड, उसके बाद कोई कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये गलत है हमारा। थर्ड में लिखा राधा सेड, यहाँ पे कॉमा लगा सही है, लेकिन इसके आगे डबल कॉलन्स नहीं लगे हैं तो कोटेशन नहीं लगा, ये गलत हो गया हमारा। और फोर्थ में राधा सेड के बाद ही कॉमा नहीं लगा, तो ये भी हमारा गलत है। तो आपका जो आंसर है वो फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज टेल मी यू आर जोकिंग। प्लीज मुझे बताओ क्या तुम जोक कर रहे हो। देखो इसमें ना कहीं पर भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई है आपसे, है ना, ये सेंटेंस कोई क्वेश्चनिंग का नहीं है। नॉर्मल लिखा है कि प्लीज मुझे बताओ क्या तुम जोक कर रहे हो, तो क्वेश्चन वाला तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर जो आपका फोर्थ है उसमें लगाया हुआ है, देखो फोर्थ में क्या लगाया हुआ है, फोर्थ में आपका कॉमा लगा है, ये भी ऐसे गलत है ना। नॉर्मल कही गई बात है, लेकिन देखो प्लीज से स्टार्ट हुआ है। हमारे सेंटेंस कौन से होते हैं ये वाले, ये मुझे आप लोग कमेंट करेंगे कि जहाँ पे हम प्लीज काइंडली यूज करते हैं सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो होगा हमारा राइट ऑप्शन सेकेंड होगा, क्योंकि जिसको पता होगा सेंटेंस कौन सा है वो बता देगा यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगाया हुआ है हमने। ठीक है, तो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोज फुल स्टॉप हु इज योर फ्रेंड कॉमा केम हियर। देखो रोज किसी का नाम है, मतलब सेंटेंस की हमारी सब्जेक्ट है। और मैंने कहा था जब भी सब्जेक्ट को बताना होता है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है, उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो पहले में कॉमा नहीं फुल स्टॉप लगाया, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी हमारी। सेकंड को देखो, सेकंड में रोज को बाद कॉमा लगाया है, बिल्कुल सही क्या है कि रोज हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड कौन है, ये भी पॉज लिया हमने और हमने कहा के मेरे, सही है हमारा। थर्ड में क्या, रोज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, रोज के बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगा सकते, तो ये गलत हो गया हमारा। और फोर्थ में रोज के बाद क्वेश्चन कर दिया, ये भी गलत हो गया हमारा। तो हमारा सही जो है वो है सेकंड ऑप्शन। क्यों सही है, क्योंकि हमने प्रॉपर पॉज लिया है रोज से पूछने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुर्रा वी आर गोइंग टू पेरिस। हुर्रा हम यूज करते हैं फॉर एंजॉयमेंट, फॉर एक्साइटमेंट। हमारा ये क्या, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आना चाहिए इसके बाद, तो पहले में ही लगा हुआ है। सेकंड में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं, कॉमा लगा, गलत हो गया। थर्ड में फुल स्टॉप लगा, गलत हो गया। और फोर्थ में हमारा सेमी कॉलन गलत हो गया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला ही है। और देखो एंड में फुल स्टॉप भी लगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव टू गो देयर टुडे, मुझे वहाँ जाना है। एक नॉर्मल सी बात कही है ना कि आई हैव टू गो देयर, तो इसमें क्वेश्चनिंग तो कहीं नहीं कही हुई है, तो ये गलत हो गया आपका।
थर्ड में कहा आई हैव टू गो दे टुडे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसमें तो एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आना चाहिए। और उसके बाद फोर्थ में कहा है कॉमा, कॉमा भी नहीं आएगा, तो सही वाला कौन सा है, आई हैव टू गो दे टुडे, सेकंड वाला। क्यों सही सेकंड वाला, बिकॉज देखो सेंटेंस के बिगिनिंग में लेटर क्या है हमारा, आई कैपिटल है और एंड में फुल स्टॉप भी लगा है, तो सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई लाइक टू प्ले ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, मुझे हर तरह के स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, मतलब बहुत सारी चीज़ों की बात चल रही है, तो कॉलन आना चाहिए हमारा, यस और नो, यहाँ पे कॉलन आएगा हमारा, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं। एक फुटबॉल है, फुटबॉल के बाद कॉमा लगा है, देन बास्केटबॉल के बाद फिर कॉमा लगा है, टेनिस है, टेनिस के बाद गोल्फ है, तो उससे पहले हमने एंड लगाया है, तो देखते हैं हमारा जो है फर्स्ट वाला सही है। सेकंड में क्या गड़बड़ की हुई है, सेकंड में बता दिया है, इसके बाद सेमी कॉलन जो कि नहीं आना चाहिए था। और थर्ड में बोला है कि आई लाइक टू प्ले ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, मुझे हर तरह का स्पोर्ट खेलना पसंद है, फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप लगा दिया तो उसके बाद का जो लेटर आना था वो कैपिटल आना चाहिए था, ये तो ऐसे गलत हो गया हमारा। और जो फोर्थ का है उसमें कहा है आई लाइक टू प्ले ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, कॉलन लगा है यहाँ पर भी, फुटबॉल कॉमा बास्केटबॉल, देखो इनमें तो कॉमा से ही लगा, लेकिन बास्केटबॉल के बाद टेनिस में कॉमा नहीं, यहाँ पर टेनिस के बाद पहले कॉमा था, ठीक है ना, तो ये इसलिए हमारा गलत है, तो राइट वन इज फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, माई आंट हु लिव्स इन मुंबई इज अ डॉक्टर, मेरी आंटी जो रहती मुंबई में वो ही डॉक्टर है ना। देखो तो माई आंट जिसकी हम बात कर, जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसकी हम लोग, इसके बाद एक कॉमा आना चाहिए था पॉज के लिए, तो कहाँ पर है, पहले वाले में नहीं है, तो हमारा पहला वाला नहीं होगा। सेकंड में लगा हुआ है कॉमा, तो ये ठीक ठीक लग रहा है अभी हमें। इसके बाद हु लिव्स इन मुंबई, जो कि मुंबई में रहती है ना, जगह बताइए मुंबई, तो इसके बाद भी पॉज आना चाहिए था, यहाँ पे आया हुआ है। इज अ डॉक्टर, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा है, तो हमारा बी पार्ट जो यहाँ पर सही है। अब थर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि थर्ड में माई आंट के बाद कॉमा तो लगा है, लेकिन हु लिव्स इन मुंबई के आगे कॉमा नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। फोर्थ में क्या है, माई आंट के बाद कॉमा है, लेकिन हु लिव्स इन मुंबई के बाद कॉमा है, हु इज़ अ डॉक्टर, ये फोर्थ भी सही है, ठीक है ना, फोर्थ भी सही है और हमारा सेकंड भी सही है, ठीक है ना, तो फोर्थ भी सही है। अगर फोर्थ में ना डॉक्टर के आगे फुल स्टॉप नहीं लगा होता ना, तो ये गलत हो जाता है हमारा, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। आई होप आपको आज का लेक्चर मज़ेदार लगा होगा, ये सारा का सारा आपके पंक्चुएशन के ऊपर बेस्ड था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।